पाल सेवा संस्था द्वारा आयोजित पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर समाज सेवक आयोजक राम लखन पाल व राम कुमार पाल पहुंचे। पाल सेवा संस्था द्वारा आयोजित पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई, जहां बड़ी संख्या में अहिल्याबाई होलकर जी को मानने वाले उनके चरणों में फूल अर्पण करने पहुंचे। इस मौके पर यूबीटी शिवसेना माननीय विधायक अनंत बाला नर, समाज सेवक व उद्योगपति राम कुमार पाल, कैलाशनाथ पाठक, समारोह अध्यक्ष राधेश्याम पाल, धर्मेंद्र पाल, हीरालाल पाल, शिवसेना विभाग समन्वयक पाल सेवा संस्था के अध्यक्ष राम लखन पाल सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे, जहां सभी ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की महिमा, साहस और त्याग की कहानी को याद किया। आज राजमाता अहिल्यादेवी होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। ये राजमाता जी का जो कार्य है, उनका जो समाज के प्रति जो योगदान है, धर्म के लिए, न्याय के लिए, उनकी जो प्रतिमा है, वो उनका आने वाले जनरेशन के लिए एक प्रेरणा देने के लिए ये जयंती मनानी बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से पूरे देश में ये मनाई जा रही है। हमारे जोगेश्वरी विधानसभा के कार्यक्षेत्र में हमारे यहाँ के पाल सेवा संस्था के माध्यम से हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है। आज हमारे राम लखन पाल और उनके सब साथी उनके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। सभी समाज के बहुत सारे पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए और ये अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? जयंती हो या पुण्यतिथि हो, लोग उस समय लोगों को याद करते हैं, अपनी धरोहर को लेकर नहीं चले, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज है? अपनी जो इतिहास है उसे किस तरीके से अपने आने वाले जनरेशन में हमेशा लोगों के बीच लेकर जाना चाहिए? क्योंकि जो हमारे राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, जिजामाता भोसले हो, ये लोगों ने जो समाज के लिए एक शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है, जो आदर्श निर्माण किए हैं, वो आने वाले जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज देश और सब जनता किस तरफ जा रही है, ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है ये ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से, प्रोग्राम्स के माध्यम से आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। ऑफिस में आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये तो सब हमारे मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में, और जो जुगाड़ी भारत के लोग हैं, तो जुगाड़ ध्यान में आ गया और जुगाड़ के हिसाब से हमने, हमारे समाज ने मेरे ऊपर भार दिया, मैंने भार जो सत्ता में है और वो पॉसिबल चीज़ है करवाना आना चाहिए, उनके फंड से होता है। और मैं तो बनवा चुका हूँ, इसके लिए उनको सामने कह भी दिया, और इसके लिए जो उनका ये उन्होंने आश्वासन को सुना और पूर्ण करने के लिए कहा, तो ये हमारे माता देवी अहिल्याबाई का आशीर्वाद है, पूर्ण हो जाएगा, ये पूरी अपेक्षा है। जिस तरीके से जब ऐसा कोई प्रोग्राम रखा जाता है, समाज में लोगों को जोड़ने के लिए मानते हैं आप, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी को भी ये धरोहर देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या माता अहिल्याबाई ने धरोहर दी, इतिहास दिया, लेकिन मैं तो समाज के लोगों से कहूँगा किस कार्यकाल और किस समस्या थी उस समय आज का जैसे का माहौल नहीं था, अंग्रेज़ों का था या इस्लामिक था, जो तोड़ने वाले थे, वहाँ पे माता ने हमारे सारे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, धर्म की देवी, सारे समुदाय के धर्म की देवी साबित हुई है। तो ऐसा कुछ कार्य समाज में हम लोगों ने करना चाहिए, वो सीख लेनी चाहिए। इतिहास तो गड़बड़ झाला है ही है, कांग्रेस ने 70 सालों में गड़बड़ झाला ही किया है, तो इसके लिए हम इतिहास के अंदर से रस, अमृत क्या है, वो हमने पकड़ना चाहिए। यही हमारा समाज से प्रयास रहेगा और यही सोच रहेगी, शेयर करेंगे। सर, अच्छे कार्यक्रम के लिए हमेशा चढ़ के आगे बढ़ते हो। आज 5 लाख आपने आज योगदान दे दिया, आपने इस तरह कैंप इस तरह निकालने के अच्छे कार्यक्रम। एक वो तो मेरी समझी सुलझी बात है, विपक्ष के विधायक हैं, कहीं फंड के लिए बहाना बट्टी न करें, भाई फंड हम दे देते हैं, इसके लिए हमने कार्य किया। फंड रहेगा, काम कर देंगे, और ज़्यादा नहीं, 15 लाख का खर्च है तो हम एक हिस्सा तो झेल ही लिए, 2 हिस्सा झेलेंगे, क्योंकि हम उनके लिए कार्य किए हैं, उनके साथ रहे, और एक दूसरे हमारे चाणक्य भाई पाठक के लिए काम करना है।
मैं बीजेपी वाला होने के साथ ही यूबीटी एक संबंध होते, संबंध के नाते अपने आप को उनके साथ झोंक दूंगा। आज राजमाता अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। वो एक महिला सशक्तिकरण के लिए आज के युग में, आज की जो महिलाओं की दुर्दशा हो रही है किसी न किसी रूप में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से उनको आपको बताना चाहेंगे? बोलो बताइए। माता अहिल्याबाई होलकर जिस तरह से उन्हें न्याय की देवी माना जाता था, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की है, तो महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें न्याय की देवी के रूप में हम उनको आदर्श मानते हैं। तो जिस तरह उन्होंने समाज में न्याय दिया, उनके आदर्शों और मूल्यों को ध्यान में रखकर आज भी महिलाओं को उतना न्याय मिले, इस चीज़ की हम गवाही देंगे और मेहनत करेंगे उसके लिए। राम जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सबको एक मंच पर लाए, काफ़ी लोगों को आपने इकट्ठा किया बहुत से लिमिट समय में, क्या कहना चाहेंगे? इस मंच के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे थे? देखिए, मंच के माध्यम से तो आज का संदेश देने का सिर्फ यही काम मेरे मन में था कि समाज के लोग एकत्रित हों, पाल, बघेल, धनगर, पुरबा, रबारी, इन सारे समाज के लोगों ने मैंने बुलाया कि आप लोग आएँ और पुरुष लोग राजमाता अहिल्याबाई के आदर्शों को, जिसकी हम दुआएं देते हैं, अपने मंच के माध्यम से उनका नाम लेकर के सारा काम करते हैं। तो आज अच्छा मौका है, आप आएँ और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करके उनके प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करें। जो लोग भूलते जा रहे हैं अपनी धरोहर, उनके लिए क्या मैसेज आएंगे कि आने वाली पीढ़ी में ये सारी चीज़ें किस तरीके से वापस दोबारा शुरू जी किया जाए? जी, देखिए, इसका ही प्रयास है। ये कार्यक्रम जो छोटे छोटे प्रयास मंच के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं, ये समाज के आने वाले समय के अपने बच्चों को, देखिए, मैंने कोशिश की, सबसे कहा था कि बच्चों को भी लाइए, मिडिल क्लास के बच्चों को 15 से 20 साल उनको भी लाइए, ताकि छोटा बच्चा भी समझे। मेरा पोता आया है 3 साल का है, तो उसको भी देख करके लगेगा कि हमारे समाज के लोग, हमारे लोगों, दादा ने ऐसा कार्यक्रम हमेशा करते हैं, तो उसको एक प्रेरणा बनी रहेगी, वो ऐसे कार्यक्रमों में जाने की कोशिश करेगा। नहीं तो बच्चे आज हमारे जो बीच वाले थे, हमसे नीचे वाले, वो कार्यक्रमों में जाने से कतराने लगे थे कि वहाँ जाके क्या मिलने वाला है। तो मैंने मंच के माध्यम से प्रयास किया, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से प्रयास किया कि समाज के लोग अपने जो पूर्वज हैं उनकी उपलब्धियों को न भूलें। एक इस कार्यक्रम के माध्यम से ही, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से उनके पास जन जागरण पहुँच सकता है। थैंक यू। मैम, क्या कहेंगे? बड़े दूर से आए थे इस कार्यक्रम में, किस तरीके का कार्यक्रम लगा, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और आज हमने जो राजमाता अहिल्याबाई जी को सभी ने बहुत श्रद्धा उनके प्रति समर्पित की और उनके जीवन में उनसे जो हमें प्रेरणा मिली, उस पे आगे बढ़ने का प्रयास हमेशा रहेगा। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह से उन्होंने समाज के प्रति न्याय किया, महिलाओं को अपना सहयोग दिया, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए, वही हम भी करने का प्रयास करेंगे और यही हमारी उनके प्रति सद्भावना है। मैं आपका विधायक हूं और सामाजिक भावना से एक शासन के माध्यम से जो मैं समाज के लिए करना चाहिए, समाज के लिए प्रेरणा देने का कोई कुछ कार्य करना चाहिए, तो मुझे करना है। इसके लिए मैं आज ही बोलता हूं, अगले साल की जो जयंती है उसके पहले आपको समाज का ऑफिस मिलेगा। समय दिया है तो मैं भी अपने राम कुमार पाल 64 फाउंडेशन से आमदार निधि में 5 लाख रुपए का चेक दूंगा ताकि वो कार्य और अधिक फास्ट से बढ़ सके।
कहीं कारण क्या है, विपक्ष में है, पक्ष वाले फंड नहीं देंगे तो हम तो फंड देंगे, लेकिन हमारा समाज मंदिर आपको मिल जाएगा और महीने भर में पाठक जी के हाथ में 5 लाख का चेक मिल जाएगा आमदार निधि में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज अहिल्याबाई जी की 300 जयंती मनाई जा रही है, काफ़ी लोग आए, हर तरह के लोगों को यहाँ पर एक